मंच पर आसीन पूज्य स्वामी जी और विद्वत वर्ग, त्रिदिवसीय इस शिविर के अंदर इसका उद्देश्य केवल समाज तक ज्ञान पहुंचे और जो समाज अज्ञानता की घोर निद्रा में सो रहा हो, ऐसे समाज को केवल ज्ञान के माध्यम से ही जागृत किया जा सकता है। इसीलिए ज्ञान व्यक्ति का एक ऐसा संसाधन है कि जिसके कारण से व्यक्ति हर जगह परिपूर्ण हो सकता है। नीतिकारों ने कहा है, षड्दोषा पुरुषण हातव्या भुक्तिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, कि यदि व्यक्ति जागना ही चाहता है तो बोले उसके दुर्गुणों को पहले समझे, और दुर्गुणों को जिस दिन समझेगा उस दिन ही वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। हमारा सूत्र इससे विपरीत है। हमारी वाणी कहती है जागो ने जगाओ, कि उठ जागृत हो जा। और जब जागृत होने का सवाल आता है तो हम उससे विपरीत दिशा की ओर जाते हैं, और विपरीत दिशा में यानी 6 दोष मानव को पतन की ओर ले जाते हैं। एक तो वो है जो समय अनुकूल निद्रा और उससे ज़्यादा निद्रा लेना, यानी आज का जो युवा है, जिस युवा को कहा जाता है कि सुबह जागृत हो, तो युवा 10 बजे, कोई 8 बजे, कोई 11 बजे जागृत होता है, कोई 7 बजे जागृत होता है। ऐसे युवाओं का जो सामर्थ्य है और शरीर दोनों ही निर्बलता की ओर जाते हैं, और ऐसे युवाओं से आशा और अपेक्षा दोनों ही नहीं की जा सकती कि ये आध्यात्मिक राह पर चल सकेंगे। क्योंकि जहां हिंदुस्तान में ये बात कही जाती कि 3 बजे से 6 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त है, और इस ब्रह्म मुहूर्त में जो जागा वही ही ब्रह्म का चिंतन करेगा, बाकी उसके बाद वाला तो केवल ना केवल इस दुनिया के अय्यासी में ही जिंदगी जीना चाहेगा। इसीलिए उपनिषद ने कहा उत्तिष्ठ प्राप्य जाग, कि हे मानव उत्तिष्ठ, यानी तू उठ खड़ा हो और जाग करके देख, तो ये सुबह हो चुकी है। सुबह होने का तात्पर्य है कि भारत की संस्कृति सदा आह्वान करती रही। इस देश में सबसे पहले वेदों ने लोगों को पुकार करके कहा कि आप आलस्य को और प्रमाद को छोड़ करके स्वाध्याय, ध्यान, साधना और तप की ओर आगे बढ़े। ज्ञान के मार्ग से अपनी आत्मा को और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, आत्मा को परमात्मा की ओर ले चले। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम मानव को केवल आत्मा जागृति, अंधविश्वास में भटकता हुआ मानव ज्ञान के सूर्य की तरफ अग्रसर हो, इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा जाता है। कोई भी समिति यदि पैसा खर्च कर रही है, अपना समय प्रदान कर रही है, इसका उद्देश्य केवल मानव को सुविधाएं प्राप्त हो, मानव श्रेष्ठता को प्राप्त हो, और श्रेष्ठ बन करके मानव इस धरा पर कोई अच्छा कार्य करके जाए। यदि वही नहीं कर सका तो ये ज्ञान सभा में बैठना व्यर्थ है। ज्ञान सभा में आने का तात्पर्य केवल ना केवल हमें उस अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, सत्यता की प्राप्ति हो। कल स्वामी जी ने एक बात कही थी कि बुद्धि कितनी चीजों से साफ होती है, तो बोले स्वामी जी ने एक बात कही थी कि बुद्धि का मार्जन यानी बुद्धि का शुद्धिकरण ज्ञान से भी होता है, और यही बुद्धि यदि मलिनता को प्राप्त होती है, इसमें उल्टे सीधे ज्ञान भर जाते हैं, ना जाने कूड़ा करकट जैसा ज्ञान जाता है, तो यही बुद्धि मलिनता को प्राप्त होती है। फिर व्यक्ति बाहर से कितना भी शुद्धिकरण करे, पर उसकी बुद्धि में मलिनता है, तो पूर्णतया व्यक्ति संस्कारों से नहीं पर कुसंस्कारों से भरा रहेगा, और ऐसे संस्कारों से होने के कारण से ये बुद्धि जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए बुद्धि का जहां स्वामी जी ने वर्णन कल किया था कि एक तो सात्विक भोजन और व्यसन से मुक्त होकर के व्यक्ति सतोगुणी अवस्था में आवे। जितने व्यक्ति व्यसन में लिप्त है या जितने कुकर्मों में लिप्त हैं, ये सारे के सारे सुकर्मों को करें, व्यसन से मुक्त हो, बुद्धि की मार्जिनता करें और बुद्धि को साफ करें,
और इसी बुद्धि के माध्यम से ये धीरे धीरे मन को प्रेरित करेगा, मन जीव को प्रेरित करेगा, और उस दिन मानव निद्रा की घोर अज्ञानता से बाहर निकल करके ये ज्ञान के प्रकाश में आएगा। और ये जब ज्ञान के प्रकाश में आएगा तब ये एक निद्रा और तंद्रा दोष से मुक्त होगा। इसलिए निंद्रा और तंद्रा, निंद्रा का तात्पर्य होता है कि जो समय सर निंद्रा लेता हो वो तो ठीक है, लेकिन समय से अधिक मात्रा में निंद्रा लेता हो वो भी हानिकारक है, वो भी ठीक नहीं है। और तंद्रा वो चीज है, उठना तो चाहता है लेकिन उठने की इच्छा नहीं, पड़ा रहता है। और ऐसे व्यक्ति के एक तो उसका समय बर्बाद, दूसरा इसका जीवन बर्बाद, तीसरे दुनिया में से जितने रोग उत्पन्न हो रहे ये सारे रोगों को स्वागत करता है। तो सुबह का टाइम व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि 1000 दवा की अपेक्षा सुबह की एक हवा ही काफी है। यदि आप सुबह की हवा लें, सुबह आपका जीवन जागृत करके अच्छी हवा का फायदा ले और साथ में परमात्मा के चिंतन करते हुए इस मन को 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटा परमात्मा के लिए इस मन को समर्पित करें तो शायद व्यक्ति को आत्मिक बल मिलेगा। और जिसका आत्मिक बल प्रबल हो ऐसा व्यक्ति दुनिया के बहुत सारे मार्गों से बच जाता है। जैसे वर्तमान में व्यक्ति बहुत सारे आत्महत्या की ओर जा रहे, ये वो व्यक्ति आत्महत्या की ओर जा रहे जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य जो आत्मबल से कमजोर है। और ऐसे आत्मबल से कमजोर व्यक्ति आज ना जाने छोटी छोटी बातों में मरने को तैयार हो जाता है। माता पिता को युवा प्रताड़ित करते रहते हैं। एक बात कहीं ना कहीं युवाओं की उग्रता बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके मन में धैर्यता खत्म हो गई। और ये धैर्यता लाने के लिए कह रहे हैं कि इस धैर्यता को प्राप्त करना है तो मन को शांत करने के लिए ध्यान की जरूरत है, वरना ध्यान नहीं करेगा तो व्यक्ति धीरे धीरे उग्रता, क्रोधी, हठी, ना जाने कितने गुणों को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए नीतिकारों ने 6 दोषों को वर्णन किया। उसमें निंद्रा, तंद्रा, भयम, भय यानी ऐसा भय जो केवल ना केवल मानव को श्रेष्ठ कार्यों से करने से बचाता हो, वो जो भी कार्य करने के लिए अग्रसर होता है उससे डरता है। यदि धर्म में आना है तो वो धन को खर्च करने से डरता है। यहां जाऊंगा इतना भाड़ा लगेगा, दान देना पड़ेगा, इतना ये सब करना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, ठीक है, ऐसे कार्यों में करने से डरता है। और मृत्यु से तो बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि उसको मृत्यु से भय ही नहीं है। लेकिन जिससे डरना चाहिए उससे डरता नहीं, और जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डरता है। इसलिए निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। आलस्यम यानी प्रमाद को बिल्कुल धारण करके घूमता है और ऐसा व्यक्ति सदा पतन की ओर जाता है। और दीर्घसूत्री का तात्पर्य है तारतम लिए वर्षों हो गए पर जिनको वाणी के सत्य सार का पता ना हो, सिद्धांतों का पता ना हो, जो व्यक्ति वाणी के सिद्धांतों को ना समझ सका हो, बहुतों को तो वाणी में लिखा क्या है वो भी पता नहीं, और कुछ लोगों को यहां तक नहीं पता कि इस वाणी में ग्रंथ कितने हैं और राज्य के स्वरूप की तो बात क्या है उसको तो छोड़ दीजिए आप, इसमें क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया वो भी पता नहीं। ना जाने व्यक्ति वाणी के सिद्धांतों को समझ पा रहा या नहीं समझ पा रहा, यानी वो सारे व्यक्ति दीर्घसूत्री हैं जो वर्षों से तारतम लेकर के बैठे हैं लेकिन अब तक इस वाणी को समझ नहीं पाए। इसलिए ऐसे दीर्घसूत्री व्यक्ति वो भी एक पतन की ओर जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कल करूंगा, परसों करूंगा और आगे महीनों तक करूंगा। ऐसा व्यक्ति, दीर्घसूत्री व्यक्ति बोले मरने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये है 6 दोष जो मानव को पतन की ओर ले जाते हैं, 4 गुण जो मानव को उत्थान की ओर ले जाते हैं। शास्त्र में नीतिकार कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपशविनम चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोवनम, कि सुबह उठो, माता पिता को नमन करो, परमात्मा को नमन करो। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मूले तू गोविंदा, कर मध्य तू सरस्वती। तो ये सारे जो सूत्र हैं हम लोगों को सुबह जागृत करने के लिए है। और यदि यही हमारे जीवन में नहीं आया
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सारी चीजें मानव धीरे धीरे भूलता जा रहा। हमारे लोग तो सोचते कि इनको क्यों अपना, ये तो और शास्त्रों के हैं। अरे सामान्य संस्कार नहीं रहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान पचाने के भी संस्कार हमारे अंदर नहीं बचेंगे। इसलिए मानव के सामान्य संस्कार जीवित रहे, वो सामान्य संस्कार ही मानव को श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। और यही सुबह उठने वाला मानव इन सभी संस्कारों से प्रेरित होकर के चलता है। गुरुकुल की परंपरा में हर विद्यार्थी गण सुबह उठता है, गुरु के चरणों में जाता है, आशीर्वाद लेता है, प्रणाम करता है, और जितने वृद्ध व्यक्ति है उनको पशे विनम यानी उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करता है। आज का युवा वृद्धों का मजाक बनाता है, वृद्धों को देख करके परेशान होता है। कोई वृद्ध सलाह देने जाता है तो सोचता है कि बुढ़ा बेकार में सलाह दे रहा है। पर ये सारे दुर्गुण मानव के अंदर आ गए। 4 गुण और 6 दोष। एक तरफ शास्त्र कहते 4 गुणों की ओर आए, अभिवादन यानी सुबह उठकर नमन करे, अपने आप को विनम्रता की ओर ले चले, शील की ओर ले चले, आचरण की ओर ले चले। श्रेष्ठ विद्वान जितने वानप्रस्थी सन्यासी और वृद्ध व्यक्ति उनका आशीर्वाद ले, उनकी सेवा करे, उनके सानिध्य में ज्ञान को प्राप्त करे। ये सारे गुणों को मानव जिस दिन प्राप्त करेगा तो उसी दिन ऐसी शिविरों का सफल होना सार्थक हो जाएगा। उसी दिन ये सफल होगा जो सरकार से ने कहा था कि जागो ने जगाओ, ये मानव तब पूर्ण कर पाएगा। हम भी तभी पूर्ण कर पाएंगे कि हम इस वाणी के उन चौपाइयों को समझ सके कि हम आगे की ओर जाए, उठे और आगे बढ़े। उठने का तात्पर्य है कि इस निद्रा से नहीं, पर अपनी वर्षों से इस शरीर रूपी मुर्दे में सोई हुई जो आत्मा है, इस आत्मा को जिस दिन व्यक्ति जागृत कर देगा, उसको खड़ा कर देगा, यही उठना है। और ये मानव कर लेगा तो शायद ऐसी त्रिदिवसीय शिविर सफल हो जाएगी। 5 भी जगह तो भी सफल है। कई बार व्यक्ति सोचता है मंच में तो लोग ही नहीं बैठे, लास्ट में तो बैठे ना। भले शुरुआत में नहीं आए पर लास्ट में तो आए ही। इन लास्ट वाले लोगों के लिए 10 चीजें हैं, 6 दुर्गुण और 4 गुण। यदि ये 10 ही ग्रहण कर लेंगे तो भी बहुत है। इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अलम इति पूर्णम।